दोस्तों, ओयो रूम्स भारत में सबसे प्रसिद्ध होटल ब्रांड्स में से एक है। वह पूरी दुनिया में तीसरे और देश की सबसे बड़ी बजट होटल श्रृंखला में से है, जिसके पास पूरे भारत के 200 शहरों के 7,000 होटलों में 70,000 से भी ज्यादा कमरे हैं। इसके अलावा भारत के बाहर भी कई देशों में उनके पास होटलों के कमरे उपलब्ध है। उनके पास खुद के होटल नहीं है और उनका इन सभी होटलों के साथ एक एग्रीमेंट है और वह लोगों को ओयो रूम्स के माध्यम से इन होटलों में कम कीमतों पर अच्छे कमरे उपलब्ध करवाते हैं। इनके अलावा वह अच्छी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इसी वजह से वह एक सफल स्टार्टअप के रूप में उभर कर आए। उसका वर्तमान मूल्यांकन $10 बिलियन से भी ज्यादा है। ओयो रूम्स की सफलता के पीछे 26 साल की रितेश अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान है। वह ओयो रूम्स में संस्थापक और सीईओ है, जिन्होंने एक होटल के साथ गुड़गांव में अपना काम शुरू करके आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। वह $1.1 बिलियन के नेटवर्क के साथ दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र वाले अमीर इंसान थे। अब बात करते हैं रितेश के बारे में। रितेश का जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा विस्समकटक में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई रायगढ़ उड़ीसा के सेक्रेड हार्ट स्कूल में पूरी की। अपने स्कूल के समय से ही वह उम्र के दूसरे बच्चों की तुलना में अपरंपरागत तरीके से काम करते थे। वह हमेशा ऐसे अवसरों की तलाश करते रहते थे जहां पे उन्हें अपने गलतियों से कुछ सीखने का मौका मिले। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में काफी रुचि थी। रितेश ने 8 साल की उम्र में ही अपने बड़ी भाई की पुस्तकों के साथ प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने गूगल को ही अपना दोस्त बनाकर प्रोग्रामिंग की बहुत सी चीजें सीख ली। वह साल 2009 में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में तैयारी करने के लिए कोटा चले गए। पढ़ाई के अलावा उन्हें घूमने का भी बहुत शौक था। इसी दौरान रितेश ने इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस अ कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस नाम से एक पुस्तक भी लिखी। उनकी यह पुस्तक फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर की सूची में शामिल होकर काफी सफल हुई। 16 साल की उम्र में रितेश अग्रवाल ने एशियाई विज्ञान शिविर के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भाग लिया। यह वह समय था जब उन्होंने उद्यमियों से मिलने और सम्मेलनों में भाग लेने की शुरुआत की। तभी रितेश ने कुछ बड़ा शुरू करने का फैसला किया और वह 2011 में दिल्ली लौट आए। उन्होंने पढ़ाई के साथ SAT की भी तैयारी शुरू कर दी। उसी समय व्यवसाय, स्टार्टअप और उद्यमियों के बारे में पुस्तकों में उनकी रुचि बढ़ गई। रितेश अग्रवाल ने पूरे देश में यात्रा की है और इसी यात्रा के दौरान उनको बजट होटलों के साथ समस्या का पता चल गया और इसी समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने महज 17 साल की उम्र में साल 2012 में ओरावेल स्टेस की शुरुआत की, जो एयरबीएनबी के बिजनेस मॉडल पर आधारित था। एयरबीएनबी सैन फ्रांसिस्को की ऑनलाइन मार्केटप्लेस और आतिथ्य सेवा प्रदाता कंपनी है। रितेश ने कंपनी शुरू करने से पहले ही फंडिंग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी और इसी वजह से कंपनी शुरू करते समय उन्हें पैसों की ज्यादा चिंता नहीं हुई। जल्द ही उन्हें वेंचर नर्सरी से 20 लाख रुपए की फंडिंग मिली और रितेश ने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस में लगा दिया। जल्द ही उन्हें पता चला कि ओरावेल स्टेस के साथ ग्राहकों को कम बजट होटलों के कमरे तो उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन होटल मालक उनको अच्छी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए रितेश अग्रवाल ने ओरावेल स्टेस से इस नाम को बदलकर साल 2013 में ओयो रूम्स के नाम से फिर लॉन्च किया, जिसका मूल उद्देश्य ग्राहकों को कम दाम में कमरे उपलब्ध करवाने के साथ उन्हें अच्छी सेवाएं प्रदान करना है। और इसी वजह से जल्द ही रितेश अग्रवाल की यह कंपनी यात्रियों की पहली पसंद बन गई। कंपनी के इस शानदार रणनीति को देखकर लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स, DSG कंज्यूमर पार्टनर्स, सिक्योर कैपिटल और ग्रीन नोक्स कैपिटल से उन्हें कई $1 मिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई। उसके बाद ओयो रूम्स ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और वह भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी के रूप में उभर आए। रितेश अग्रवाल भारतीय लोगों और युवा उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी यह कहानी अद्वितीय सोच का एक सच्चा उदाहरण है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा और जुनून है तो कठिन परिस्थितियों को भी पार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको रितेश अग्रवाल की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना।